आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा बॉर्डर पर अभी एक बड़ा अटैक हुआ है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद मिसाइल अटैक की तस्वीरें। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की रिपोर्टिंग के दौरान मिसाइल अटैक, जब वो तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे थे उसी दौरान यह अटैक हुआ, जोरदार धमाका हुआ। एक और रॉकेट अटैक हुआ है। मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हमें खुद शेल्टर की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। मान रन 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 रन। और ये देखिए मिसाइल, देखिए ठीक एक मिसाइल हमारे ठीक ऊपर, सायरन भी बज रहा है और मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। हमें यहां पर कोई बंकर नहीं है, इसलिए यहीं पर तुरंत ही झुकना पड़ेगा। वो देखिए दूसरा मिसाइल का बरा जा रहा है, एक के बाद एक, 3 4 5 मिसाइल्स सारी की सारी न्यूट्रलाइज की जा रही है। मान डक करो क्योंकि यहां कोई बंकर नहीं है, इसलिए हमें यहां पर नीचे ही झुकना पड़ेगा। कोशिश करना मान दिखाने के लिए, दर्शकों को दिखना चाहिए कि किस तरह से लगातार मिसाइल अटैक यहां पर हो रहे हैं। और ये देखिए आप धमाकों की आवाज सुनिए। मैसिव मिसाइल अटैक एक बार फिर से। इसीलिए कोशिश हम करते हैं हमेशा कि अधिकतर समय किसी बंकर के पास में रहे, लेकिन अभी जो सायरन बजा तो उस समय हम मूव कर रहे थे। ओके, सायरन ऑफ हो गया है। तो तमाम कठिन हालातों के बीच भी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वहां पर डटे हुए हैं ताकि हर खबर आप तक लगातार हम पहुंचा सकें। इजराइल को ईरान की कड़ी चेतावनी भी है। गाजा पर तुरंत बमबारी रोके इजराइल, ये ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है, यहां तक ये बात ईरान की तरफ से कह दी गई। लेबनान पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री, हिजबुल्लाह के नेताओं से मुलाकात की गई है, इस्लामिक जिहाद के नेताओं से भी मिले। गाजा पर तुरंत बमबारी रोके इजराइल, यह कहना ईरान का। तो एक तरीके से ईरान खुलेआम अब धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के नेताओं से भी मुलाकात की गई है और आप देख रहे हैं किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए। कुछ देर पहले आपने देखा था हमारे सहयोगी जब वहां पर तैनात थे, उसी दौरान रॉकेट से हमला हुआ था। और ये जो युद्ध के हालात हैं वो कैसे और विकट होते जा रहे हैं उसे भी आप समझिए। चूंकि गोलबंदी साफ तौर पर नजर आ रही है, कौन किसके साथ है उसे जरा आप समझिए। आपके सामने जो पूरी तस्वीर है, इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं, एक एक करके उनके नाम आपके सामने, आप यहां से देखना शुरू कीजिए। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बेल्जियम, ये इजराइल के साथ। और दूसरी खेमे की बात अगर की जाए, हमास का जो हमला हुआ उसके बाद कैसे साफ तौर पर ये दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के साथ साथ कौन मुल्क हैं? यमन से लेकर कतर, लेबनान, ईरान, फिलिस्तीन, तुर्की, रूस, सऊदी अरब और इराक। शैलेंद्र जी बिल्कुल छोटे में आप बता पाएंगे ये जो गोलबंदी नजर आ रही है क्या इशारा है? सिर्फ एक ही इशारा है और वो नेचुरल हो गया है। व्हाइट वर्सेस ब्लैक, सही वर्सेस गलत। सब देख सकते हैं कौन गलत है कौन सही। ये लड़ाई सही वर्सेस गलत की है। अगर ये ब्लैक अगर सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को, ये गलत है। ये आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। हमारे देश का इसीलिए स्टैंड है, टेररिज्म के हम खिलाफ हैं। टेररिज्म के खिलाफ हम इजराइल के साथ हैं। पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस के खिलाफ हम कभी ना थे, ना है, ना होंगे। चलिए सीधे चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक एक एक खबर पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, ये जो गोलबंदी नजर आ रही है, दो खेमों में बढ़ता हुआ विश्व, ये क्या इशारा है? देखिए ये इशारा बहुत ही क्लियर है कि ये लड़ाई, मैं शुरू से कह रहा हूं, इसको ये समझना गलती होगी कि ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में फ्रंट खुला हुआ है। ये बहुत पहले से एक घाव रिस रहा था जो कि फूटा है, और जब वो फूटा है तो हमास के पीछे के जो चेहरे हैं उनका कितना एक्टिव रोल है वो सामने आया है। किस तरह से ईरान ने, जो दावा किया जा रहा है बाकायदा इजराइल के पास इनपुट है कि ईरान ने फंड किया है इस पूरे अटैक को, जो कि हमने इंटरव्यू भी किया था न्यूयॉर्क में। जो काउंसिल जनरल है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि एक मीटिंग हुई थी इस अटैक के पहले जिसमें ईरान भी हिस्सेदार था, ईरान ने फंड किया था, और उसी के चलते ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हमास अभी भी लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि पीछे से बैकअप है और दूसरे देश इसमें हिस्सा बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के
करके आप समझ सकते हैं ये रूस यूक्रेन पार्ट 2 होने जा रहा है, जो अभी तक की बिल्कुल तस्वीर सही आपका यहां दिखाई विश्लेषण दे है रही अभिषेक, बिल्कुल वाकई इसी तरफ स्थितियां जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, आशीष आपका भी धन्यवाद। लेकिन गुजारिश आप लोगों से है कि बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात बरतते हुए वहां से रिपोर्टिंग कीजिए। शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।